एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिगेल नीचे गिर चुका होता है क्योंकि वो फल खरीद रहा होता है, मतलब फल ले रहा होता है। तभी वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उठ जाता है और फल अपने हाथों में ले रहा होता है। तभी वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसे खुफिया जगह मिलती है। वो आवाज़ लगाता है, अपने दोस्त का नाम लेता है, क्या तुम हो वहाँ पे, ऐसा बोलता है। पर वहाँ पे उसे एक परछाई नज़र आती है, देख सकते हो आप। यहाँ पे परछाई उसे नज़र आती है, तो परछाई नज़र आती है। वो नीचे देखता है पर कोई नहीं होता। वो आवाज़ लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता, परछाई दिखने के सिवाय। यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वहाँ पे एक ये देखो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी एक बड़ा आदमी आता है, वो हंसते हंसते वो बात कर रहे होते हैं सब लोग। तभी एक बड़ा आदमी आता है और उनको कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे ये तो सीन ख़त्म हो जाता है। फिर कहता है कि तुम बॉल लेके आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये छोटे बच्चे जो होते हैं, वो चश्मा वाला होता है, उसे कहते हैं कि तुम बॉल लेके आओ वरना तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये देखो, देख सकते हो, कह रहा है कि तुम बॉल लेके आओ। तभी एक बड़ा आदमी आता है और उन लोगों को मार के वहाँ से भगा देता है कि यहाँ मत रहो और अपने घर जाओ। तभी लड़ रहा होता है, तभी वो आदमी जो होता है वो उन्हें भगा देता है। फिर हम पता चलता है कि जहाँ पे उन लोगों की बॉल गई है वहाँ पे एक हॉरर हाउस होता है। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कौन बॉल लेने जाएगा। तभी उन्हें एक आदमी आकर बताता है कि जिस जगह पर बॉल आपकी गई है वो हॉरर हाउस है। कहते हैं कि वहाँ की जो आत्मा होती है वो छोटे बच्चों को मार देती है और उन्हें खा जाती है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि आप सच बोल रहे हो। और वो जब चला जाता है तब उसके दोस्त जो होते हैं, वो मिगेल के दोस्त होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें उस आदमी के बात पे यकीन है। तो यहाँ पे हमारा मिगेल कुछ नहीं बोलता। वो आदमी कहता है कि जिस जगह पे आपकी बॉल गई है वहाँ पे एक भयानक आत्मा रहती है। जब वो वहाँ से चला जाता है वो आदमी, तो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें उस आदमी पे यकीन है। और ये फिर जो हमारा कहता है कि तुम अगर बॉल लेने नहीं गए तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो होता है एक शरारती बच्चा, मुझे उसका नाम तो नहीं याद पर शरारती बच्चा ही रखेंगे। ये देखो, ये बड़ा आदमी जो होता है वो बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ पे सीन ख़त्म होता है और सब लोग जो होते हैं वो घर जा रहे होते हैं और जो बॉल गिरा होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम बॉल लेके आ जाओ वरना तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो लड़े रोकने के लिए उन लोगों को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और वो साइकिल लेकर, वो बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं।
यहाँ पे देख सकते हो वो खेल रहे हैं और लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि वो बॉल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी ये सीन ख़त्म हो जाता है और मिगेल और उसके दोस्त जो होते हैं वो घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डिस्कशन होती है कि कौन सबसे तेज भागता है, मतलब कौन सबसे तेज साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे डिस्कस होता है कि वो जो चश्मा वाला होता है वो ही जीत जाता है कि मैं सबसे तेज हूँ, ऐसी बात हो रही है। फिर यहाँ पे जो पिछले सीन में जो आदमी आया था उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें उस आदमी पे यकीन है। तो मिगल जो हमारा होता है वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे उसकी बात पे यकीन नहीं होता और हंसते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। फिर घर की ओर आ जाते हैं मिगेल और उसकी बहन। तो हमें सीन शिफ्ट होते ही दिखाया जाता है कि उसके घर में जो होता है वो फाइट होती है, वो कुछ बात को लेकर फाइट होती है। तभी जो होता है मिगेल और उसके दोस्त देख लेते हैं कि किस बारे में मॉम डैड बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी छोटी बहन जो होती है वो डर जाती है और कहती है कि आप लोग लड़ रहे हो तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं हाफ रही हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है कि उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई जाता है कि जो पिछले सीन में जो आदमी आया था जो लड़कों को मार रहा था उसके घर का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पे उसके पापा जो होते हैं वो बुरी हालत में होते हैं। तो वो वहाँ पे कहकर जाता है कि संभाल लो। यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और घर का सीन दिखाया जाता है। तो जो मिकेल की छोटी बहन होती है उसे बात देने के लिए मॉम डैड ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पे टीवी की बात कर रहे होते हैं, मेरे दोस्त के घर टीवी है तो हमारे घर क्यों नहीं, हम मैच कैसे देखेंगे, अगर मैच नहीं देखेंगे तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन जीता। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जो उसका दोस्त खो जाता है उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें उसे ढूंढने जाएंगे। तभी डिस्कशन होता है कि वो जिस तरफ गया होगा वहाँ पे उसकी साइकिल ही होगी, अगर हमें उसकी साइकिल मिल जाएगी तो घर पे हमें हमें इन्फॉर्म करना होगा कि जो उसका दोस्त है वो खो चुका है। तो मिगेल उसे कहता है कि उसकी साइकिल अगर यहाँ होगी तो यहाँ ज़रूर आया होगा, हमें अंदर तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। तभी वो हॉन्टेड हाउस के घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा घर हमें देखने को मिलता है। वो हॉन्टेड हाउस के घर के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें एक खंडहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिगेल जा रहा होता है। तभी एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं कि तुम्हें शर्त पूरी करनी पड़ेगी और अपने अंडरवेयर दिखानी पड़ेगी। तभी मिगेल वहाँ पे आ जाता है और अपनी पेन खोलने लगता है। तभी वो मिगेल कहता है मैं करूँगा, मैं तुम जो बोलोगे वो करूँगा। तो वो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हारे लिए कोई और रास्ता मैं चुनूँगा, तुम्हें उस चुड़ैल से बचने के लिए उस घर से हमें आकर आवाज़ देनी पड़ेगी और फल भी लाने पड़ेंगे। मिगेल उस घर में पहुंच जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि कौन है और कौन नहीं है। तभी वो अंदर जाता है। तभी वहाँ पे खंडहर जैसा कुछ डरावना आ जाता है, मतलब कुछ मूर्ति जैसी आ जाती है और वो पेंट में शुरू कर देता है। तभी वो लास्ट टास्क पूरा करने जाता है कि वो फल लेने जाता है। तभी वो डर के मारे वो ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ से फिसल जाता है।
तभी उसे एक खुफिया जगह मिलती है जो एपिसोड 1 में हमने थोड़ी सी देखी थी। वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खोलता है उसे और आवाज़ देता है। तभी हमें उसका घर का सीन दिखाया जाता है और मॉम डैड बात कर रहे होते हैं कि आप तो रुकने वाले थे तो क्यों जा रहे हो। तो डैड उसे कहते हैं कि कुछ काम के चलते मुझे जाना पड़ रहा है। फिर मिगेल और उसकी बहन डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मिगेल ने क्या देखा, और मिगेल उस बात को ना बढ़ाते हुए सोने की बात करता है। फिर वो उसका दोस्त जो होता है वो उसको चुड़ैल के बारे में बताने की कोशिश करता है पर वो विश्वास नहीं करता। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिगेल के पापा जो होते हैं वो टीवी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जैसे तैसे मैं टीवी मिगेल के लिए लेके आ जाऊंगा। फिर उसकी मॉम जो होती है वो कहती है कैसे जुगाड़ करोगे, डाका डालोगे या फिर चोरी करोगे। तो मैं काम करके मिगेल के लिए टीवी लेके आ जाऊंगा, ये बोलता है। ये देख सकते हो दोनों बात कर रहे होते हैं, मैं कैसे भी करके टीवी मिगेल के लिए लेके आ जाऊंगा, ये बोल रहा है। फिर मिगेल जो होता है वो मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैं किसकी टीम में हूँ, और उसकी छोटी बहन जो होती है वो कहती है। तो मिगेल जो होता है वो कहता है कि हम टीवी पे मैच क्यों नहीं देख सकते। फिर यहाँ पे डिस्कशन होती है कि मैं टीवी लेके आ जाऊँगा। फिर उसकी मॉम जो होती है वो कहती है कैसे। फिर यहाँ पे मिगेल और उसकी बहन का सीन दिखाया जाता है। वो गुड्डे गुडियों का खेल जो होता है वो खेल रही होती है और मिगेल का टेडी जो होता है वो ले लेती है। फिर मिगेल उसे अपनी चीज़ दे के चला जाता है टीवी देखने के लिए, पर शर्त ये रखता है कि उसकी बहन जो होती है वो चुगली ना करे। तब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि लड़ाई हो रही होती है और चोरी के बारे में बात कर रही होती है। तभी कुछ लोग जो होते हैं वो मिगेल की मॉम पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, और मिगेल की मॉम जो होती है वो कहती है कि हमने चोरी नहीं की। फिर यहाँ पे मिगेल और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि उसका खोया हुआ दोस्त जो होता है वो कैसे ढूंढे उसे। तो वो फिर से डिसाइड करते हैं कि हम उसी जगह जाएंगे जहाँ पे उसका दोस्त जो होता है वो खोया था। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। तो जैसे तैसे करके वो डिस्कशन करते हैं और उसकी जगह पे पहुँच जाते हैं। वो दोस्त जो होता है वो मना करने के बावजूद वहाँ पे चला जाता है साथ में, और झूठ बोल के चले जाते हैं, ऐसे वैसे नहीं कि हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर जो होता है वो मिगेल जो होता है वो फल लेने जा रहा होता है, तभी नीचे गिर जाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था इस सीरीज का एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा गाइस?